स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज पूरे भारत के लिए, इंडियन नेवी के लिए और ओवरऑल हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि मैं बता दूं पहली बार भारत के द्वारा एक साथ 3 वॉरशिप्स को कमिश्निंग की जा रही है। आप देख सकते हो खबर, पीएम मोदी कमीशंस INS सूरत, नीलगिरी, वागशीर इन बिग बूस्ट फॉर नेवी। और इसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे और एक एक वॉरशिप के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें से एक डिस्ट्रॉयर है, एक फ्रिगेट है और एक सबमरीन है, और ये कैसे भारत को मदद करेगा और ये क्यों इतना डिफाइनिंग मूवमेंट बताया जा रहा है, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं, आज आखिरी दिन है सेल का। कोई भी बैच आप लेना चाहते हो स्टडी IQ पर, चाहे 2025 का प्रीलिम्स वाला बैच हो या फिर 2026-27 के लिए अगर आप फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इंडियन नेवी का एक मेजर अपग्रेड हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। पीएम मोदी ने 3 वॉरशिप्स की कमिश्निंग की है। एक है आपका INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो INS सूरत है यह है आपका डिस्ट्रॉयर, INS नीलगिरी जो है वो है फ्रिगेट, और जो INS वागशीर है ये है आपका सबमरीन। और ये बेसिकली इसकी जो कमिश्निंग की गई है वो मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आपको देखने को मिलेगा। जो पीएम मोदी है उन्होंने इसको लॉन्च करने से पहले बोला कि ये भारत का एफर्ट दिखाता है डिफेंस सेक्टर में कि कैसे हम ग्लोबल लीडर बनते जा रहे हैं। और सेल्फ रिलायंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लंबे समय से आपने देखा होगा कोई भी डिफेंस के प्रोडक्ट हो गए, कोई भी वॉरशिप्स हो गई, एयरक्राफ्ट हो गया, वो ज्यादातर हम इंपोर्ट ही करते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे अब आपको इसके अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये जो तीनों शिप्स है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये एक्चुअली मेड इन इंडिया काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा। लगभग 75% इसका जो हिस्सा है वो आपको मेड इन इंडिया देखने को मिलता है, और इसको मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि ये जो कंबाइंड कमिश्निंग की गई है, डेमोन्स्ट्रेट करता है भारत का अनपैरेलल प्रोग्रेस इन डिफेंस सेल्फ रिलायंस, और जो इंडिजिनस शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी है वो भी हमारी इससे इंक्रीज होती है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, नेवी के द्वारा प्रोग्रेसिव स्टेप लिया जा रहा है ताकि जो जेंडर इंक्लूजन है वो भी फ्रंट लाइन कॉम्बैट रोल्स में लाया जाए। जैसे कि यहां पर बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, वुमेन ऑफिसर्स हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक अकोमोडेशन, उसको भी ये सपोर्ट करेगा, ये जितने भी वॉरशिप्स यहां पर लॉन्च किए जा रहे हैं। खैर, यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले INS सूरत की, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये एक प्रकार का डिस्ट्रॉयर है। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, पहले बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है फ्रिगेट और दूसरा होता है डिस्ट्रॉयर। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है? देखो, ज्यादातर क्या है ना कि ये ऑलमोस्ट सेम चीज होता है। ये आपका लड़ाई में, वॉरशिप्स में, देश की सुरक्षा करने में काम आते हैं, और कई बार इसको एक्सचेंज करके भी देखा जाता है। जैसे कि यूरोप में अगर आप देखोगे तो कभी उसको डिस्ट्रॉयर को फ्रिगेट बोल दिया जाएगा, फ्रिगेट को डिस्ट्रॉयर। लेकिन जो सबसे मेन डिफरेंस है मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि जो डिस्ट्रॉयर होता है वो फ्रिगेट से थोड़ा सा बड़ा होता है। और कुछ ही ऐसे देश हैं, आई थिंक दुनिया में लगभग 13 ही ऐसे देश हैं जिनके पास डिस्ट्रॉयर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो INS सूरत आप देख रहे हो, ये एक प्रकार का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, एंड दिस इज एक्चुअली 4th एंड लास्ट शिप इन द प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्लास। यहां पर लगभग 4 हमें डिस्ट्रॉयर बनाने थे, तो वो आखिरी जो है फाइनली उसकी कमिश्निंग की जा रही है। जो INS सूरत है, इसका अगर आप वेट देखोगे, डिस्प्लेसमेंट लेवल, वो है आपका 7400 टन के आसपास, और इसका जो टोटल लेंथ है वो है लगभग 164 मीटर। और साथ ही साथ इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स लगे हुए हैं, सेंसर्स लगा हुआ है, इंक्लूडिंग सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, ये सारी चीजें आपको इस वॉरशिप में देखने को मिलेंगी। अच्छा, अगर हम बात करें स्पीड की, तो ट्रायल के दौरान 30 नॉट से अबव का स्पीड इसने हासिल किया था, लगभग 56 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। INS सूरत यहां पर भारत, इंडियन नेवी का पहला AI एनेबल्ड वॉरशिप है, तो इसकी वजह से इसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो और ज्यादा बढ़ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। इट इज द फर्स्ट वॉरशिप टू बी नेम्ड आफ्टर अ सिटी ऑफ गुजरात। तो ध्यान रखना है आपको ये कि पहली बार गुजरात के किसी शहर के नाम पर यहां पर वॉरशिप रखा गया, INS सूरत। और साथ ही साथ जैसा मैं आपको बता रहा था, 75% इंडिजिनियस कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इस वॉरशिप के माध्यम से बहुत सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं, चाहे चेतक हो गया, सी किंग, MS-60R,
कई सारे हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट किया जा सकता है। बोथ डे एंड नाइट ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा सकते हैं आईएनएस सूरत के मदद से। आईएनएस सूरत वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, इसको बनाने की शुरुआत हुई थी 2019 में 7 नवंबर को, और सोच के देखिए सिर्फ 31 मंथ्स के अंदर अंदर 17 मई 2022 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। तो यहां पर आपको समझना है कि भारत में पहली बार हमारा इतना जल्दी कोई जो इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर है उसको बनाया गया है, और फाइनली इसको ट्रायल्स के लिए भेजा गया, और फाइनली अब जाकर इसकी कमीशनिंग की गई है। देखो, कमीशनिंग का फाइनल मतलब होता है कि नेवी को यह सौंप दिया गया। तो ये तो आईएनएस सूरत की बात हो गई। दूसरा, अगर हम बात करें आईएनएस नीलगिरी के बारे में, तो इसके अंदर भी आपको मैक्सिमम जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है वो आपको देखने को मिलेगा, और फ्रंट लाइन वॉरशिप के तौर पर ये काम करेगा। और ये फ्रिगेट है, स्टेल्थ फ्रिगेट, और इसका जो डिजाइन है वो भी आपको काफी यूनिक देखने को मिलता है। और यहां पर जो लॉन्च किया गया है, जो इसको डिजाइन किया गया है, ऐसा मानना है कि दुनिया में आप कोई भी एडवांस फ्रिगेट ले लीजिए, उसको ये एक प्रकार से टक्कर दे सकता है। तो यहां पर बोला यह जा रहा है कि ये P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट के तहत ये पहला वेसल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया? इंडियन नेवी का जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है उनके द्वारा। और सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर एडवांस फीचर है, जिसकी वजह से जो इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। स्टेल्थ कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो रडार सिस्टम है एनिमी का, वो हमारे वॉरशिप को डिटेक्ट ना कर पाए, ये होता है स्टेल्थ फीचर। साथ ही साथ अगर हम इसके वेट की बात करें तो 6670 टन आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहां पर बहुत सारे जो एडवांस वेपन सिस्टम्स वगैरह हैं वो इसके अंदर लगाए गए हैं, जैसे 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स वो इसके अंदर फिट किया गया है। या फिर इसके अंदर अगर हमें आगे चलकर सरफेस टू एयर मिसाइल लगाना है वो भी लगाया जा सकता है। कई सारे आपको गन्स, वेपन्स और भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप देख पाओगे, जैसा मैंने आपको बता रहा था, कि दुनिया के फाइनेस्ट शिप में से इसको ये माना जा रहा है। इट कैन टेक ऑन एनिमी सबमरीन, सरफेस वॉरशिप, किसी भी चीज को ये टैकल कर सकता है, किसी भी खतरे को। और जैसे आईएनएस सूरत मैंने आपको बताया था, जो डिस्ट्रॉयर है वो कई सारे हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर सकता है अपने शिप से, सेम उसी प्रकार से ये भी अलग अलग प्रकार के हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर पाएगा। और 2017 में इसको बनाने की शुरुआत हुई थी 28 दिसंबर को, और फाइनली 2019 में 28 सितंबर को ये बनकर तैयार हो गया था। मतलब इसको सी ट्रायल के लिए भेज दिया गया था। और एक और खास बात यह है कि आईएनएस नीलगिरी को किसी और सपोर्टिंग वेसल्स की जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली अपना काफी समय तक वर्क कर सकता है। नेक्स्ट जो तीसरा वॉरशिप है जो मैं आपको बता रहा था वो है आपका आईएनएस वागशीर, और ये एक प्रकार का डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। और ये प्रोजेक्ट 75 के तहत ये सबसे आखिरी जो सबमरीन है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये है आपका आईएनएस वागशीर। और अगर आप देखोगे भारत के पास जो सबमरीन है वो अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अरिहंत क्लास का है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये बेसिकली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, और इसमें भी आपको शिशु कुमार क्लास, सिंधु घोष क्लास ये देखने को मिलेगा। लेकिन कलवरी क्लास में टोटल हमें यहां पर 6 शिप्स बनाने थे, सबमरीन्स बनाने थे, और उसमें से आखिरी ये वाला जो है आईएनएस वागशीर ये बनकर फाइनली तैयार हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह बताया जा रहा है कि इसकी जो कैपेबिलिटी है वो नॉइसलेस काम करता है। यहां पर जो अडेप्टेबल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है पूरे दुनिया में, उसमें से आपको सबसे फाइनेस्ट देखने को मिलेगा। मतलब ये भी चल रहा होता है, क्योंकि सबमरीन में अक्सर आपने ये देखना है ना, ये पानी के नीचे जाते हैं, तो यहां पर जो दुश्मन के सबमरीन है वो हमारे सबमरीन को डिटेक्ट ना कर पाए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नॉइसलेस अगर होगा जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। अगर हम इसके वेट की बात करें तो 1565 टन इसका टोटल वेट है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही साथ यहां पर इसके अंदर बहुत सारे जो रेंज ऑफ वेपन्स हैं, चाहे एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए, कई जगह चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वायर गाइडेड टॉर्पीडोज हो गया, एंटी शिप मिसाइल्स हो गया, वो इसके अंदर लगा हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, बेसिकली आगे चलकर हमें यहां पर अगर इसको अपग्रेड करना हो, जैसे कि आपको पता होगा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, इसकी काफी चर्चा होती है। मतलब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन क्या है ना, कोई भी सबमरीन अगर आप देखोगे तो उसको ऊपर आना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन ले सके और वापस से ऑपरेट कर सके। लेकिन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन में क्या होगा, कई दिनों तक जो सबमरीन है वो आपका पानी के नीचे ही रहकर काम कर सकेगा, उसको बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगाया गया है, लेकिन आगे चलकर अगर हम इसमें चेंज करना चाहें और उसमें अंदर फिट करना चाहें तो वो आसानी से इसको कर सकेंगे। फिर इसके अलावा इसके अंदर जो हाइड्रोडायनामिक शेप दिया गया है, जिससे इसका नॉइस कम से कम
रहेगा। तो ओवरऑल फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि ये जो तीनों शिप्स लॉन्च हुए हैं, कमिश्निंग हुई है, इनफैक्ट सही वर्ड तो ये होगा, तो ये इतना मायने क्यों रखता है? एक जायंट स्टेप बताया जा रहा है भारत के मैरीटाइम एबिलिटीज के लिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां पर 2 वॉरशिप और एक सबमरीन को कमिश्निंग की गई है एक साथ, और ये जो डेवलपमेंट है वो वापस से रीअफर्म करता है भारत की जो इंडिजिनस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है। क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले एक दशक में जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, उन्होंने अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया है और वो उन्होंने साबित किया है कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म जैसे कोलकाता, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर और कलवरी क्लास सबमरीन्स को डिलीवर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। भारत के मैरीटाइम हिस्ट्री में ये एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट बताया जा रहा है। देखते हैं आगे को कैसे और बढ़ाया जाता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। अब और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, यहां पर देखो अभी तो हमने जो बात किया है वो 3 वॉरशिप्स को कमिश्निंग की गई है, लेकिन रिसेंटली ये भी हुआ था 40 साल के सर्विस के बाद इंडियन नेवी ने 3 शिप्स की डी कमिश्निंग की गई थी, उसको खत्म किया गया था। उनका नाम क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।